अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए लोगों के बैंक खातों को खाली करना इन बदमाशों का शक्ल बन चुका था। दरअसल देश में ये कोई अकेले ऐसे साइबर क्रिमिनल्स नहीं हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन जब इनके गुनाह की फहरिस्त को खंगाला जाता है और फिर जो जानकारियां सामने आती हैं वो तो वाकई हैरान करती हैं। दरअसल फर्जी आईडी से हासिल की गई मोबाइल सिम और दर्जनों मोबाइल्स के जरिए ये ठगी करते थे, और यहाँ ऐसा इसलिए होता था कि पुलिस इन तक ना पहुँच सके, क्योंकि वारदात को अंजाम देकर ये लोग उस सिम को ही खत्म कर दिया करते थे। राजस्थान में 1310, बिहार में 131, आंध्र प्रदेश में 4, आसाम में 3, दिल्ली में 66, गुजरात में 48, हरियाणा में 4, जम्मू कश्मीर में 7, केरल में 7, कर्नाटक में 103, कोलकाता में 2, महाराष्ट्र में 43, मध्य प्रदेश में 22, मुंबई में 76, ओडिशा में 121, पंजाब में 26, तमिलनाडु में 8, यूपी ईस्ट में 579, यूपी वेस्ट में 313, पश्चिमी बंगाल में 13, नागालैंड में 9 और दूसरे अन्य जिलों में 5। दरअसल गुनाह के ये वो आंकड़े हैं जो इन शातिरों ने तैयार किए हैं, यानी पिछले कुछ दिनों में इन साइबर क्रिमिनल्स ने इन जगहों पर फोन कॉल्स किए और काफी लोगों को यहां अपना शिकार बनाया। चलिए आपको बताते हैं कि इन बदमाशों का वारदात का तरीका क्या होता था। दरअसल ये लोग फर्जी दस्तावेजों से ली गई मोबाइल सिम के जरिए ई-वॉलेट को रजिस्टर्ड करा लेते थे। पीड़ितों के खाते से रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करते थे, जिसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन ही पैसों को वॉलेट के जरिए अपने बैंक खातों में भेज दिया करते थे। ये लोग वहाँ पे अपना बेस बना के और वहाँ से ये लोग फ़ोन करते थे, और जो मनी है वो डायरेक्टली अकाउंट में नहीं देते थे। जो पीड़ित व्यक्ति है या जो विक्टिम है उसका पैसा ये लोग एटीएम में ट्रांसफ़र करते थे, पेटीएम में ट्रांसफ़र करते थे। और पेटीएम से फिर इन्होंने एक ये कर रखा था कि कुछ मोबाइल ऑपरेटर्स वहाँ पे रहते थे। जैसे कि मैं गया रिचार्ज कराने के लिए, तो मैंने उसको कैश दे दिया 1000 रुपये 2000 रुपये रिचार्ज करने के लिए। वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पेटीएम से पे कर देता था, तो वो मनी जो है वो सीधे अकाउंट में नहीं जाता था। और फिर उन लोग क्या करते थे कि उसमें से कुछ पैसा तो वो सर्विस जो आपका डीलर है वो रख लेता था, बाकी इन लोग को दे दिया था। दरअसल ये लोग ई-वॉलेट से मोबाइल को रिचार्ज कर पैसों में भी बदल लेते थे। इसके अलावा इन शातिरों ने कुछ मोबाइल दुकानों के संचालकों से मिली भगत भी की हुई थी, जिसके बाद उन्हें 30 से 40% प्रॉफिट का लालच दिया जाता और उनके जरिए रुपए हासिल कर लेते थे और फिर उस रकम को अपने परिवार वालों के बैंक खातों में जमा करवा दिया जाता था। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें लगभग 10 अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, और जब इन अकाउंट्स के बारे में प्रिलिमिनरी तौर पे हम लोगों ने बैंक से इंफॉर्मेशन ली है तो इसमें लगभग 58 लाख रुपीस की इसमें आए हैं इन द लास्ट 6 मंथ्स। जो हम ये मानते हैं कि ये, हालांकि इसको अभी कंफर्म करेंगे क्योंकि डिटेल्स में जाएंगे कि किधर से हुआ है, तो ये विक्टिम्स के ही पैसे हैं जो ट्रांसफ़र हुए हैं। अब किस माध्यम से और क्या रूट लिया है इन्होंने, इसको हम लोग अभी अनरावल करेंगे।
दरअसल इन शातिरों को इस बात का अंदेशा नहीं था कि पुलिस उन तक पहुंच सकती है, लेकिन इस बार इस गुनाह के खिलाफ पुलिस ने भी कमर कस ली थी और फिर वो तस्वीर सामने आई जो वाकई किसी को भी हैरान कर सकती है। लोगों के बैंक खातों को खाली करना, लेकिन पीड़ित को जब तक खबर होती तब तक वो लूट चुका होता था और फिर शुरू होती थी तहकीकात, जिसके बाद तस्वीरें कुछ यूं तैयार हुई। जयपुर से क्राइम डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट।